दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएच मान के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कक्षा 10 के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो पीएच मान के बारे में सभी चीज़ें हम पढ़ लेंगे लगभग, क्योंकि पीएच वैल्यू से, पीएच मान से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है, और बहुविकल्पी प्रश्न में भी पीएच मान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मन आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि पीएच मान के बारे में क्या क्या सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले पीएच मान या पीएच स्केल, इसको कहते हैं, पीएच पैमाना कहा जाता है इसको। तो पीएच पैमाने या पीएच स्केल की खोज जो की थी वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच स्केल बनाई थी सोरेनसन ने, ठीक है। पीएच पैमाना या पीएच स्केल करता क्या है कि किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए पीएच स्केल प्रयुक्त होती है। अर्थात किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता, अर्थात वो विलयन कितना ज़्यादा अम्लीय है या कितना ज़्यादा क्षारीय है, ये हम माप सकते हैं पीएच स्केल के द्वारा, ठीक है। पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक पीएच मान अंकित होते हैं। तो पीएच स्केल जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ से चलते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से यहाँ तक लास्ट में यहाँ पर 14 तक अंक अंकित होते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वो होता है उदासीन, अगर होता है 7 से अधिक तो वो होता है क्षारीय, और अगर होता है 7 से कम तो वो विलयन होता है अम्लीय। तो ये 3 इंडिकेटर हैं जो कि किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता के बारे में बताते हैं। अगर पीएच मान 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होगा। अब देखते हैं हम पीएच का मान बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, अर्थात पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा विलयन उतना ही अधिक क्षारीय होगा। पीएच मान जितना ज़्यादा कम होगा विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा, विलयन उतना ही अधिक एसिडिक होगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच 8 है और किसी विलयन का पीएच 9 है, तो अब यहाँ पर बताएं आपकी कौन सा विलयन ज़्यादा क्षारीय होगा। तो ऑब्वियसली जिसका पीएच मान 9 है वो विलयन ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। तो अम्लीयता और क्षारीयता को हम पीएच स्केल से काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पीएच मान होता क्या है दोस्तों? ये अम्लीयता और क्षारीयता का मापक है। इसके 2-3 सूत्र होते हैं जो कि लघुगणक में होते हैं। तो पीएच मान क्या होता है आप इस तरह से समझ सकते हैं। पीएच मान का जो सूत्र होता है वो होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग और एच पॉजिटिव, यानी किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है पीएच मान। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है पीएच मान। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, तो होता ही है इसका सूत्र, ठीक है। एच पॉजिटिव ब्रैकेट में क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण है प्रति लीटर विलयन में। तो पीएच मान को इस तरह से भी लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू 1 लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। तो ये 2 सूत्र भी हम लिख सकते हैं पीएच मान के। अब चलते हैं, सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है? तो सबसे अधिक अम्लीय जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसी तरह से सबसे अधिक क्षारीय कौन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रबल क्षार है। इसी तरह से HCl जो है वो एक प्रबल अम्ल होता है दोस्तों। तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, इनको ध्यान रखना। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, या फिर आपसे पूछ देंगे कि निम्न में से कौन प्रबल क्षार है। अब चलते हैं कुछ सॉल्यूशंस का, जो कि नेचुरल सॉल्यूशन है, प्राकृतिक सॉल्यूशंस ही होते हैं ये, कि उनका पीएच मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, 7 से ज़्यादा है ना, तो हमारा रक्त जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके बाद समुद्र के जल का पीएच मान, तो समुद्र का जल
का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.3। तो ये भी क्या हुआ, 7 से ज्यादा हुआ ना, तो समुद्र का जल भी क्षारीय होता है प्रकृति में। तो समुद्र के जल को अगर हम एक विलेन माने तो वो विलेन कैसा है, वो विलेन क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो हम जानते हैं कि 7 क्या है, 7 उदासीन को व्यक्त करता है पीएच पैमाने पर। अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो फिर वो विलेन उदासीन होता है। इसके अलावा मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है, 6.6, यानी कि जो मानव मूत्र होता है वो हल्का सा अम्लीय होता है। 7 से कम है ना, तो ये हल्का सा अम्लीय प्रकृति का होता है। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, ये होता है 2.2, यानी कि थोड़ा ज्यादा, अच्छा खासा ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि इसका मान 7 से काफी कम है। तो नींबू का रस अम्लीय होता है। इसके अलावा शराब का पीएच क्या होता है, 2.8, यानी कि लगभग नींबू के रस से थोड़ा सा कम अम्लीय होता है, लेकिन शराब काफी ज्यादा अम्लीय होती है दोस्तों। ठीक। दूध का पीएच मान होता है 6.4, 6.4, ये भी हल्का सा अम्लीय होता है। इसके बाद लार का पीएच, मानव में जो लार होती है, सलाइवा होती है, उसका पीएच मान जो होता है 6.5 होता है, अर्थात ये भी थोड़ा सा अम्लीय होती है। हमारी लार भी थोड़ी सी अम्लीय होती है। इसके बाद सिरके का पीएच मान क्या रहता है, सिरके का पीएच मान 2.5 रहता है, अर्थात काफी ज्यादा अम्लीयता इसमें पाई जाती है, क्योंकि 2.5 जो वैल्यू है ये 7 से काफी अधिक कम है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देते हैं कि मानव मूत्र का पीएच मान क्या है, या रक्त का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके अलावा किसी विलेन की अम्लीयता या क्षारीयता मापने के लिए लिटमस टेस्ट करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, अब अगर ये सॉल्यूशन अम्लीय है तो ये क्या करेगा कि अगर हम इसमें नीला लिटमस पेपर डालें, अगर हम इसमें नीला लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई विलियन क्षारीय होगा, अगर कोई सॉल्यूशन क्षारीय होगा, तो अगर हम इसमें लाल लिटमस पेपर डालेंगे, तो वो नीले में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नीला अपना कलर चेंज कर देगा। तो लिटमस परीक्षण से भी हम अम्लीयता या क्षारीयता को मापते हैं। और पीएच स्केल तो अम्लीयता और क्षारीयता को मापने की स्केल होती है, जिसको सोरेनसन ने दिया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।